हेलो गाइज, आज की एक प्यारी सी सबको मेरी राम राम सुबह सुबह की। और अब हमारा काम शुरू हो चुका है और मैं बबीता चौधरी आपका अपने एक नए ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। आज शनिवार का दिन है, खुशबू जा रही है पीटीएम में। खुशबू बताइए। हेलो गाइस, आज हमारे स्कूल में पीटीएम है, भव्य के एग्जाम के मिल रहा है और मैं जो है पीटीएम के लिए तैयार हो रही हूँ अभी। ये पीटीएम जा रही है। मैंने अपना दूध भिगो दिया है और अब मैं अपना दूध गर्म कर रही हूँ, आपको दिखाती हूँ। इधर मेरा दूध गर्म हो रहा है धीरे धीरे। इधर मैंने मक्खन निकाल दिया है। इधर मट्ठा है, दोनों चीज में, जग में भी और इसमें भी, 2 बार भिगोया मैंने। और अंकित का टिफिन भी लग चुका है, वो ऑफिस जाएगा अपना लंच लेकर के। और हमारी पूजा भी हो चुकी है। भगवान जी का दर्शन, लड्डू का, तिल के लड्डू का हमने भोग लगाया है। अब करते हैं हम जाकर डेयरी में काम। अंकित जी उठो, अभी ऑफिस के लिए आपका लंच भी बन चुका है, तुम उठे भी नहीं हो अभी। ये दूध बांट के आके सो जाता है। अब ये उठेगा जब ये नहाएगा, जब ये तैयार होकर जाएगा। उठ भाई, गुड मॉर्निंग करो। अभी इनकी गुड मॉर्निंग नहीं हुई, अभी ये और नींद ले रहे हैं। मम्मी को तो बुला ले, ऊपर से भव्या को बुला ले कि लेट हो रहा है पीटीएम के लिए। चल, हो तो गई तेरी चोटी। 11 बजे पहुंचना है वहां। चलो 11 तक तो अभी तो टाइम है। उठ चुका है हमारा बेटा ऑफिस के लिए। अब आपको 10 बजे सूरज निकल चुका है गाइस। गुड मॉर्निंग करो, राम राम करो। अच्छा, मुंह से नहीं बोलना। चलो इतना ही बहुत है, इसने हाथ जोड़ लिए। चुकी है और नहा चुकी है। आप भी पीटीएम में जा रही हो? देखो हो, कहाँ जा रहे हो आप? लौट गई। कल शाम जब हम आए तो वो अपनी छोरी को लेकर डॉक्टर के चला गया। हेलो गाइस, मैं उठ चुका हूँ, नहा चुका हूँ। कहाँ जा रहा है? पीटीएम में। पीटीएम है आपकी? अच्छा, ठंड लग रही है आपको तो बहुत ज्यादा। नहीं लग रही? ये बाल खड़े हो गए थे ना नहाने के बाद। अच्छा, बाल भी खड़े हो जाते हैं आपके? अच्छा, आज मैडम क्या क्या शिकायत करेगी आपकी? मेरे को शिकायत ही दी है। अच्छा, अच्छे पढ़ते हो तुम? ठीक है, वेरी गुड। चारू कहाँ जा रही है? ये भी आज स्कूल जा रही है आपके साथ? चल गया। है खुशबू, इसको तो यहीं छोड़ जा मेरे पास, मैं अकेली रहूंगी फिर यहाँ। चीज दिलवाएगी। मेरे पास रुक जा, मैं दूध दूंगी तुझको। चलो मामा, तू गई अपनी टोलची में, तेरे टोलची में। मैं भी घूमने जाऊंगी अभी थोड़ी देर में। आज तो मुझे बहुत काम करना पड़ गया। आज तो डेयरी के डिब्बे भी साफ करने पड़ रहे हैं। डेयरी वालों के इतना काम हो जाए कि देखो, दूध बच जाए तो वो बिलोना, फिर वो घी गर्म करना, सारे डिब्बे साफ करने, सारी बाल्टी साफ करनी। क्योंकि डिब्बे सफाई ना करेंगे तो फिर अगले दिन इसमें दूध जम जाता है। इसलिए अपने आप डिब्बे अपने हाथों से करने पड़े अच्छे से। किनारियों में दूध लगा रहे हैं ना, तो किनारी बिल्कुल साफ करनी पड़ती है। लो जी, डिब्बे तो हो गए साफ। फोन भी आ गया, दिखता है किसी का फोन सुनते हैं पहले। हरी सब्जी बनाने का टाइम और इनको साफ करने का। अब ये बताना कौन सी फली है मेरे को,
कमेंट में बताना कि ये कौन सी हैं, इनका क्या नाम है। हमारी हरी सब्जी ये हवाई जहाज उड़ नहीं रहा क्या? यो ऊपर चढ़ाना है इसको, वहां एरोप्लेन ऊपर जाएगा ये छत पे, मस्त से ये उड़ान भरेगा। ये ठीक कर लो, इसके पेज खोल लो पेज। मिस्त्री साहब आए बड़े, चारों नाम है इनका। मैं कर दूंगा ठीक है। तो क्या पार्सल सा ले आई? अरे वो इससे थोड़ा पतला तो होता। वो एक येलो कलर का था, अपने ने दिया तो उनका बाहर तो है नहीं, कोई लेके होगा, मैं कोई भी ना ले गया अंदर तो। इस पे भी ना रखा, स्टार्टर के ऊपर कहीं यही रखे हैं सारे पेज। कौन है तो भाई? हाँ सारे पेज का सारे का इसे वापसी दे आओ, एरोप्लेन को वापसी दे आओ। एरोप्लेन है यो, सारे ही धरे कौन है? यही करेगी सही, शीशा टूट जाएगा इसका। बापू बेटी लग रहे हैं, क्या लाए खरीद के? हम डेयरी में जा रहे हैं एरोप्लेन में बैठ करके। एरोप्लेन तो दिखाओ जिसमें हम बैठ के जा रहे हैं। ये एरोप्लेन दिखाओ। हम एरोप्लेन में बैठ के जा रहे हैं डेयरी में। हेलीकॉप्टर है, अच्छी है हेलीकॉप्टर में हम जा रहे हैं डेयरी में। चलो चलते हैं हम डेयरी में। आ गए हैं हम, एरोप्लेन में से उतर गए हैं डेयरी में। उतारो भाई भव्या, लैंड हो चुके हैं। हम हमारा है, अब हम बैठते हैं, ठीक है? ये बैठ गए। हेलो गाइस, अब हम जो है डेयरी में आ चुके हैं। यहाँ पर काउस बन रही हैं और यहाँ पर उनके बच्चे, और यहाँ पर बफेलोस खड़ी हैं। ये उनके बच्चे हैं, यहाँ पे बफेलोस खड़ी हैं और यहाँ पर काऊ खड़ी हैं। और वहाँ पर जो है चारों कर रही है मस्ती। चारों अपना एरोप्लेन दिखाना। नो, चारों अपने उससे खेल रही है। पे बैठे हैं हम, सूरज जा रहा है छिपने। हाँ, तो आज इसने अपने पापा का हुक्का निकाल लिया। साफ हो गया यूं। नाम लिखवा के लाया पापा का नाम। अंकल नहीं हूँ मैं माँ हूँ। कौन हूँ मैं? अंकल हूँ। मैं अंकल हूँ। चारू मैं कौन हूँ? और मैं अंकल हूँ। मैं आशीष हूँ, आशीष। वादी बच्चों से बात कर रही है। डेरी खुशबू, ये चारू किसकी लड़की है? गंदी लड़की है ये। एरोप्लेन लाई है, वही खराब कर दिया आते ही मिस्त्री बन गई है उसमें। एरोप्लेन टूट गया, हाँ। शायद भी क्रैश हो गया। हाँ, क्रैश हो गया इसका एरोप्लेन। फिर उसके बाद दोबारा दुकान पे दूध बिकना शुरू हो चुका है। ये गाय का दूध रखा है, इधर ड्रम में भैंस का है। ग्राहक भी आने शुरू हो चुके हैं। वो काम तो सबसे सर्वोपरि है, कर्म करेंगे तो फल भी मिलेगा। अब अपना कर्म कर रहे हैं, फल की इच्छा तो नहीं कर रहे, पर फल तो मिलता ही है, अच्छा ही मिलता है। सबर का फल मीठा है। आशीष बाहर बैठा है और इधर दूध वाले दूध निकाल रहे हैं। हमारी खड़ी है गाय। ननका भी आ चुका है दूध लेकर के। झाग नहीं बन रहे दूध में, ठंड मान रहे हैं पशु। फिर खोल लेते हैं, जिसकी पेमेंट आगे चढ़ा देते हैं। ठीक है, मैं अभी चढ़ा रही हूँ। भाई कन्हैया भी आ गया दूध लेकर। तो जी झाग वाला दूध आ गया है। किसी को झाग वाला चाहिए तो इधर से ले ले। आंटी नमस्ते। और दूध लेना आ गया तू? हाँ। अकेले ही आया? वे कंगे तेरे छोटे छोटे और साथी। वो तो अभी घर में है। चलो तो हम आपको दूध देते हैं। 25 किलो दूध बच गया है कांता आज। अब ये डेयरी में नुकसान है, क्योंकि कच्चा काम, इसी तो कहें कच्चा काम। अब शनिवार इतवार में ग्राहक चले गए गाँव, अब ये हमें झेलना है और खर्चा भी निकालना है इनका। भूखे तो ये रह नहीं सकते, और जो काम कर रहे हैं उनका भी खर्चा निकालना। रेंट की जगह है तो नुकसान तो है ही। और बिजनेस तो कोई भी है, सब में नुकसान है, पर डेयरी में मुझे लग रहा है ज़्यादा नुकसान है।
अब दूध बच रहा है, उसे गर्म करो, फिर उसे जिमाओ। फिर घी के भाव में क्या करते हैं, अगर मैं कहूँगी 1500 रुपये किलो घी है, नहीं आंटी जी वहाँ तो 1100 है, वहाँ तो 1200 है। मैं भैया जहाँ 1100-1200 मिले तो वहाँ ले लो। मैं तो 1500 रुपये किलो देती हूँ घी, क्योंकि घी ऐसा है कि दानेदार घी बहुत अच्छा है। घी अपने हाथों से बनाती हूँ मैं, ये भी नहीं कि भाई मैं किसी पर छोड़ रही हूँ, ये कच्चा घी है या पक्का घी है। भैया थोड़ा जल्दी आ करो दूध लेने, जल्दी आओ भाई, मुझे भी ठंड लग रही है बैठे बैठे यहाँ। अपना दूध ले जाओ, टाइम तो देख लो, जल्दी आओ जल्दी। आज तो मेरा दूध बहुत सारा बच रहा है, क्यों शनिवार है, ग्राहक आ नहीं रहे हैं, गाँव जा रहे हैं, बच्चों की छुट्टी पड़ रही है, तो इसलिए ज़्यादा छुट्टी हो रही है और ज़्यादा दूध बच रहा है। ये हमारा नुकसान है बहुत ज़्यादा, क्योंकि पशुओं का भी खर्चा निकालना, डेयरी भी रेंट की है उसका भी खर्चा निकालना, और जो बंदे काम कर रहे हैं उनकी तनख्वाह भी निकालनी है। 3 बंदे काम करते हैं, क्यों अपने से अकेले से तो होता नहीं, हम भी लगे रहे हैं वो भी लगे रहे हैं, तो ये सब नुकसान में चल रहा है इस टाइम। 2-4 किलो तो हमारा वैसे ही बच जावे, अब तो हमारा इतना बच रहा कि बहुत ज़्यादा है। चलो भाई दूध नापते हैं पहले। भैया आगे चाय आ चुकी है, और डेयरी में ही हम चाय पीते हैं, सुबह की भी शाम की भी अच्छी यही लगती है चाय। घर में तो अब जैसे खेत में बैठकर रोटी खाते हैं ना, वो स्वाद अलग है, ऐसे ही हमें इस चाय का स्वाद डेयरी में ही आवे, घर में बैठ के नहीं आता। सुबह की भी चाय, और सब हम जो हमारे कांता है, कन्हैया है और ननका है, इनके साथ ही बैठ कर चाय पीते हैं, तो उसमें हमें स्वाद आता है, घर पे नहीं आता। हम चाय पियेंगे, आप भी पियो। अच्छी चाय बन रही है। सबसे यही कहना है, मेहनत करो, मेहनत का फल जरूर मिलता है। जो बेरोजगार हैं, कुछ भी है कि पशुओं का काम ऐसा, पशु तो कोई भी रख सकता है, अनपढ़ भी रख सकता है। करना क्या है, भैंसों की सानी करनी है, उनका दूध निकालना है, उनका गोबर उठाना है, उनकी देख रेख करनी है। आदमी दूध बेच के अपना गुजारा कर सकता है, चोरी ना करे किसी की डकैती ना गिरे, किसी का नुकसान ना करें। अपना मेहनत करो और खाओ, कर्म करोगे फल भगवान जरूर देगा। कर्म तो अपना काम है, तो कर्म करते जाओ, फल की चिंता ना करो। श्री कृष्ण जी भी कह के गए हैं कि कर्म करो, फल की चिंता न करो। जब कर्म अच्छे होंगे तो अच्छा ही फल मिलेगा। मेरा सबसे अपने वीडियो के माध्यम से सबको यही कहने का है कि मेहनत करो, मेहनत ही में ही सब कुछ है। अच्छी नींद भी आवे रात में, किसी के सिर दर्द नहीं, कुछ नहीं, अच्छा घी दूध मिलेगा खाने के लिए, पर मेहनत करो। मेहनत मेरा सबसे यही है। किसी का नौकरी नहीं लग रही, कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा है या कम पढ़ा लिखा है, बिल्कुल अंगूठा टेक है, वो कोई भी कर सकता है। अच्छा पढ़ा लिखा भी कर सकता है, बिजनेस है ये एक। अच्छी देखभाल करो अपने पशुओं को, अच्छा चारा दो, अच्छा विटामिन दो, अच्छा कैल्शियम दो। बस मैं तो सबसे ये कहती हूँ, मेहनत करो, मेहनत जितनी मेहनत हो सके उतनी मेहनत करो, और उसका फल देखो क्या निकलता है, फिर अच्छा ही निकलता है। और आप मेरी वीडियो अगर अच्छी लगती है तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और पूरे दिन का मैं दिखाती हूँ, जो मैं घर में करती हूँ वो भी, जो मैं डेयरी में करती हूँ वो भी, मैं आपको सब बात अपनी शेयर करती हूँ। तो आप मुझे सब्सक्राइब तो जरूर करें, अच्छे कमेंट करें, जो मुझे भी अच्छा लगे कि हाँ भाई अच्छे कमेंट आ रहे हैं। ठीक है जी, अब कल मिलते हैं, कल सुबह एक नए ब्लॉग में। सबको मेरी बाय।